ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है SIO, इनके द्वारा कभी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं किया जाता? क्या यहाँ इस टाइम कॉन्टाक्ट सवाल जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर हो रहा है। हम हर एक मजलूम के खिलाफ है, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ है। हम वक्तन फवक्तन हमारे पूरा पेज चुकी है, वहाँ एक भी पोस्ट नहीं था जी कि ये तमाम लोग वहाँ पर कब जाते, कहाँ पर होते हैं ये लोग उस समय पर जब हमेशा भारत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जो आज गाजा के लिए इस तरीके से बयानबाजी करें। क्या हुआ था बांग्लादेश? कहाँ बांग्लादेश? बांग्लादेश में क्या हुआ था? वही एक दूसरे की हिंसा हुआ था। हिंसा तो कोई भी उसको जायज़ नहीं ठहराता है। हिंसा नहीं हुई थी, वहाँ हिंदू महिलाओं को घर से निकाल निकाल कर मारा गया, लोगों के घरों को जलाए गए, पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ट्वीट, एक बात नहीं। अरे इंडिया में तो रोज़ाना हो रहा है मेरे भाई। बांग्लादेश में क्या हुआ था? हिंदू मैंने कहा कुछ मतलब बांग्लादेश में हो गया कुछ भी इन इंडिया इटसेल्फ, मुस्लिम हो और हिंदू हो, किसी के भी साथ इनजस्टिस हो रहे तो फिर हम बंगाल में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके लिए कोई सड़कों के लिए हम एक ही इसमें एक्चुअली असल से मीडिया आप लोग उसको दिखा नहीं रहे थे। 7 अक्टूबर से पहले भी वहाँ पे जुल्म हो रहा था, उससे पहले भी वहाँ बच्चे मारे जा रहे थे, लेकिन उस चीज़ को आप लोग हाईलाइट नहीं कर रहे थे। उसको भी हाईलाइट। और हिजबुल्लाह को लेकर वैश्विक तौर पर चल रहे ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर आज ईरान के समर्थन और गाज़ा फ़िलिस्तीन के समर्थन पर यहाँ पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पर गाज़ा फ़िलिस्तीन और ईरान को समर्थन करने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ प्रोटेस्ट और समर्थन वो ईरान को क्यों करने आई हैं, क्या इसके पीछे बड़ा कारण है और इसी के साथ गाज़ा फ़िलिस्तीन को लेकर इनका क्या कहना है, जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया गया है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम शबीना। शबीना जी, ये बताइए यहाँ पर जो आपका प्रोटेस्ट है, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट है? पूरी वो हम गाज़ा के लिए, गाज़ा फ़लस्तीन जहाँ पे वहाँ जो लोग वहाँ मर रहे हैं बेवजह, तो उसके लिए है। जो उनका वो है, उनका लैंड है, मतलब उनको वहाँ रहने नहीं देते, इसीलिए हम उनके लिए स्टैंड कर रहे हैं। उनके साथ कोई पावर वो नहीं है, तो उनके लिए हम उनकी राइट के लिए हमसे। इसी के साथ आपका इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर जो जंग जारी है उस पर आप क्या कहेंगे एज अ इंडियन मुस्लिम? उसके वो उसके लिए हम करें, उसके लिए हम कुछ नहीं वो नहीं कर रहे हैं। एज एन इंडियन मुस्लिम वी लुक इनटू दैट, ऑल इंडियन वी लुक इनटू दैट वॉर, बट वी आर हियर फॉर गाज़ा एंड पैलेस्टाइन, नथिंग एल्स। ये भी सवाल उठता है मैम, जैसे कि अभी आप गाज़ा फ़िलिस्तीन को लेकर समर्थन कर रहे हैं, पर जब एक कम्युनिटी की बात आती है तो हमारे भारत में भी कई जगहों पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, पर उसके लिए इस तरीके से लोगों क्यों सड़कों पर नहीं आते हैं? हम तो ऐसा मतलब एक्चुअली हम ऐसा नहीं देखना चाहिए। सही में जो एक इनजस्टिस हो रहे तो फिर हम रिलीजन को लेके कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा तो वही ओपिनियन है। रिलीजन को लेके कोई भी इनजस्टिस किसी के भी ऊपर हो रहे, हम एक साथ इंडियन होके ही रुकना है। ऐसा नहीं है उसमें मुस्लिम है, हिंदू है, हम कैसे बता सकते हैं वो। मेन एक्चुअली थिंग इज कि आई हैव नेवर सीन एनी मुस्लिम डूइंग प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ हिंदूज, एज यू नो दैट व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश। No, that we can't say. We are मतलब as an Indian we are standing for everyone who wherever injustice is. पता है बांग्लादेश में क्या हुआ था? मैंने कहा कुछ मतलब बांग्लादेश में हो गया कुछ भी इन इंडिया इटसेल्फ, मुस्लिम हो और हिंदू हो, किसी के भी साथ इनजस्टिस हो रहे तो फिर हम बंगाल में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके लिए कोई सड़कों के लिए हम एक ही इसमें एक्चुअली यहाँ पर इन लोगों के द्वारा कहा गया है कि हम हर किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, पर यहाँ पर अगर चीज़ों पर हम ध्यान दें तो हमने कभी नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा लार्ज गैदरिंग में यहाँ पर। सर, क्या मुद्दा है आज, किन चीज़ों को लेकर आज यहाँ फ़िलिस्तीन को लेकर आप? फ़िलिस्तीन में इंसान मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं और जालिम क़ुव्वतें जो है, जालिम लोग आकर के मार रहे हैं। इसीलिए जो है हम लोग इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सर, इसी के साथ जो लगातार अब सवाल लोग उठाते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो आप लोग यहाँ फ़िलिस्तीन से लेकर गाज़ा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर जब भारत में ही हिंदुओं के ऊपर कई अत्याचार होते हैं तब इस तरीके की प्रोटेस्ट क्यों नहीं? देखिए, हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, चाहे भारत में जुल्म हो, चाहे पड़ोस में जुल्म हो, कहीं भी हो। और फ़िलिस्तीन का जुल्म तो इस वक्त दुनिया देख ही रही है, यानी आँखों से, इससे उससे सब हर आदमी देख रहा है। तो हम लोग तो हर जुल्म के ख़िलाफ़ है, कहीं भी जो है जुल्म हो। बंगाल से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं को इतने सारे जो आज का इशू है वो फ़िलिस्तीन पे है और इसीलिए हम लोग जमा हुए हैं। और फ़िलिस्तीन में आप देखिए, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और
दूध पीते बच्चे, उन सब के खिलाफ जो है, तो इस वक्त तो हम लोग इस इशू पे खड़े हैं। जब दूसरे इश्यूज होंगे उस पर भी हम लोग खड़े होते हैं। इशू निकल चुके हैं, मैं यही कह रही हूँ कि उस समय पर जो इशू निकल चुका है, जो इशू जिंदा है, उस पर हम लोग बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो कहने का मतलब है, जब भारत में इस तरीके की चीज़ें होती हैं तब मैंने आपकी ही इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा था। नहीं, हर जगह जो जहाँ भी जुल्म हो, हर जुल्म के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। आप उस वक्त भी अगर आते हैं तो उस वक्त भी देखते हैं, हो सकता है उस वक्त आप ना आए हों। मैंने आपका पूरा पेज देखा है, वहाँ एक पोस्ट नहीं है हर जुल्म के खिलाफ आप हमारे पेज को देखिए, हमारी चीज़ों को देखिए, हर जुल्म के खिलाफ और हर ह्यूमैनिटी के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। अभी इजराइल और ईरान का युद्ध जारी है, इस पर आप अभी तो खत्म हो गया, शायद आपको इल्म नहीं है। फायर के बाद भी ईरान के हो गया तो आप पहले अपने आप को अपडेट कर लीजिए। सीज फायर के बाद भी ईरान की दोबारा हमला किया गया इजराइल। देखिए, किसने इब्तिदा की, किसने क्या किया, हम तो किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ हैं, किसी तरह की जो है जान माल के नुकसान के खिलाफ है। हमारा यही स्टैंड है। सर देखिए, जैसे कि आपने कहा ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, जिस तरीके से 7 अक्टूबर को, पिछले ही सालों में जिस तरीके से 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला हुआ, वहां से भी कई महिलाओं को किडनैप कर लिया गया, 1500 से ज़्यादा लोगों को मारा गया। ये चीज़ें वो लोग बताएंगे, क्योंकि जो है कौन सी चीज़ सच है, बहुत सारी चीज़ें सच नहीं आती और बहुत सारी जो है गलत चीज़ें जो है समाज में फैला दी जाती हैं। तो जो सच चीज़ें, हम तो इसी मौक़िफ़ में हैं और हमारा स्टैंड यही है कि जो भी जुल्म हो, किसी भी साइड की तरफ से जुल्म हो, उस जुल्म के खिलाफ हैं। बच्चों पर, औरतों पर, इंसानों पर जो भी जुल्म है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप उसे भी गलत मानते हैं ना, जिस तरीके से शुरुआत की गई और छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं को मारा गया और शुरुआत वो 70 साल पहले से जो है नकबा से देखना चाहिए, 1948 का देखना चाहिए, 64 को देखना चाहिए, 67 को देखना चाहिए। उसके बाद जो उनका जो 14-15 साल से जो एक तरह से वो उसमें बंद है ना, उनको कोई ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह भी नहीं पहुंच पा रही है। तो के लिए जो इजिप्ट की तरफ से दरवाज़ा है, वो इजराइल से ही तो होकर रोड जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें भी तो गाजा तक पहुँच रही हैं। नहीं, ये चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे इजराइल हो, चाहे उर्दून हो, चाहे जॉर्डन हो, हर तरफ से जो है, क्योंकि वो 18 साल से 16 साल से एक ऑक्युपाइड जो है बस्ती में रह रहे हैं, तो उसके साथ जो है उन लोगों के साथ हमें खड़े होने का वो है। आपको नहीं लगता कि 7 अक्टूबर से पहले इजराइल के द्वारा ही तमाम फैसिलिटीज दी जा रही? असल से मीडिया आप लोग उसको दिखा नहीं रहे थे। 7 अक्टूबर से पहले भी वहाँ पे जुल्म हो रहा था, उससे पहले भी वहाँ बच्चे मारे जा रहे थे, लेकिन उस चीज़ को आप लोग हाईलाइट नहीं कर रहे थे। उसको भी हाईलाइट। और हिजबुल्लाह को लेकर देखिए, जो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन की अगर हिफाजत के लिए और उसके लिए, हमारे इंडियन गवर्नमेंट तो उसके साथ है, फिलिस्तीन काज के साथ है, उसी के साथ हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। कहा अभी गवर्नमेंट ने कि हम किसी देश के साथ? जी हाँ, हमारे जो आप फॉरेन मिनिस्ट्री के उसको देखिए, तो उसमें जो यही बात मालूम होती है कि हम हर उस जुल्म के इजराइल, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इजराइल ने भारत के साथ स्टैंड लिया। अभी तो देखिए फिलिस्तीन पे बात हो रही है, वहाँ की इंसानियत पे बात हो रही है, तो उस पर अगर हम लोग बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस देश के बारे में क्या कहेंगे जो भारत के साथ? भाई, भारत के साथ तो खड़े होने वालों को हम वेलकम करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं। एक इजराइल भी वो, लेकिन यहाँ पे जब खड़ा होगा तो हम उसमें वेलकम करेंगे, लेकिन जब वहाँ पर जुल्म करेगा तो उसके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। यहाँ पर देखिए, पीछे आप देख सकते हैं कि लार्ज नंबर्स में, यानी कि ज़्यादातर नंबर्स में यहाँ पर जो है वो तमाम मुस्लिम गैदर्स हो चुके हैं, जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लगातार जो है वो यहाँ पर बयानबाजी और तमाम चीज़ें आप यहाँ पर की चीज़ें जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। पर इसी के साथ सवाल ये है कि ये तमाम लोग वहाँ पर कब जाते, कहाँ पर होते हैं ये लोग उस समय पर जब हमेशा भारत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, जो आज गाज़ा के लिए इस तरीके से बयानबाजी करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद, ये बताओ क्या कारण है आज और किस चीज़ को लेकर? यही फ़लस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ जो नरसंहार हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए और भारत सरकार को अपना जो पुराना रवैया है उस पर वापस आना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि जब भारत में हिंदुओं या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तब आप लोग इस तरीके से सड़कों पर क्यों नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने इजराइल के ऊपर हो चाहे किसी भी इंसानियत के खिलाफ हो, हमेशा मुसलमानों ने बोला है और आइंदा भी बोलेंगे। क्या हुआ था बांग्लादेश? कहाँ बांग्लादेश? बांग्लादेश में क्या हुआ था? वही एक दूसरे की हिंसा हुआ था। हिंसा तो कोई भी उसको जायज़ नहीं ठहराता है। हिंसा नहीं हुई थी, वहाँ हिंदू महिलाओं को घर से निकाल कर मारा गया, लोगों के घरों को जलाए गए, पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ट्वीट, एक बात नहीं। अरे इंडिया में तो रोज़ाना हो रहा है मेरे भाई। राइट देने के लिए
प्रोग्राम जो शुरू हो जाए। आपका सवाल क्या है, ये बताइए, क्या कर रहे हैं? कह रही हूँ कि आज किस तमाम चीज़ों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कारण बताइए। फ़िलिस्तीन पे ऑक्यूपेशन है, आप देख रहे हैं ना 1948 के बाद से, और हिंदुस्तान जो है वो जो है फर्स्ट मुल्क नॉन अरब रहा है जिसने सपोर्ट किया है इसराइल को एज ए स्टेट, फ़िलिस्तीन को एज ए स्टेट माना है। तो हम वही कर रहे हैं कि वो सपोर्ट दिखना चाहिए। वो ऑक्यूपेशन जो है वो ह्यूमन उसके भी खिलाफ है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है। इसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान भी जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ है। इसी को आवाज़ को हम दोबारा से उठाने के लिए आए हैं बस। जी, सवाल मेरा ये है कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है SIO, इनके द्वारा कभी हिंदुओं के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं किया जाता? क्या यहाँ इस टाइम कॉन्टाक्ट सवाल जो है फ़िलिस्तीन के ऊपर हो रहा है। हम हर मजलूम के खिलाफ है, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ है। हम वक्तन फ़वक्तन हमारे पूरा पेज चुकी है, वहाँ एक भी पोस्ट नहीं था। जी, क्या नहीं था? अभी हम जिस हिंदुस्तान में अगर कहीं तीर्थ पे कोई मसला होता है, कोई अगर जाने जाती है, हम उनके कंडेम करते हैं अगर कुछ हो रहा है। हर तरह के हमारे स्टेटमेंट अभी सड़कों पर निकले, जी जी, आप सड़कों पर निकले किस उस पे? अभी ये मसला फ़िलिस्तीन है ना, आप जो है क्वेश्चन फ़िलिस्तीन पे रखिए, आप जो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। देखिए पहले तो अपना देश ही रहेगा ना, बाद में दूसरी। तो देश का सिटीजन, मॉरल सिटीजन होने की वजह से हम कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के साथ दूसरे को होना चाहिए हमेशा हिंदुस्तान को।